गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। तो आज हम चर्चा करेंगे एनईपी जो लागू हुई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। मतलब जो एग्जाम का पैटर्न है वो कैसा होगा, मतलब प्रश्नों का प्रारूप कैसा आएगा उसको हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं डीएससी और जी। डीएससी मतलब कि जो मुख्य सब्जेक्ट है आपका, वो किसी भी विषय में हो सकता है। जैसे साइंस में मुख्य सब्जेक्ट आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आदि है ना। और आर्ट्स में आपका हो सकता है सोशियोलॉजी, राजनीति शास्त्र आदि जो है वो मुख्य सब्जेक्ट हो सकते हैं। और वैसे ही जो है आपका कॉमर्स में भी मुख्य सब्जेक्ट हैं, तो उसी को डीएससी कहते हैं, डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स जो है। और उसका तो एक जी होता है जो जेनरिक इलेक्टिव होता है, जो आप अपने जो स्ट्रीम है उससे बाहर लेते हो, है ना। तो वो जी होता है। जैसे कि साइंस वाले बहुत सारे लोग जो है समाजशास्त्र का जी लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। वैसे आर्ट्स वाले जो है बहुत सारे बिजनेस लॉ वगैरह लेते हैं। तो ये जी हो गया। तो दोनों में क्या होता है, जैसे कि जी और डीएससी दोनों का सिलेबस एक ही होता है। जैसे समाजशास्त्र में अगर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी हम जो मुख्य सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उसी को ही हम जी में भी पढ़ाते हैं। सिलेबस एकदम सेम है ना। जैसे क्या बोलते हैं, कॉमर्स में भी वैसी होगा। अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है मुख्य सब्जेक्ट अगर वो पढ़ाते हैं और जी में भी उसको पढ़ाते हैं, तो दोनों का सिलेबस एक ही होगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, अलग अलग आएगा प्रश्न ऐसा नहीं है, वो एक ही आएगा, है ना। डीएससी और जी का सिलेबस बिल्कुल एक है। तो क्या है, डीएससी या जी जो होगा वो टोटल होगा 100 मार्क्स का, 100 नंबर का प्रश्न आएगा उसमें से, जिसमें से क्या होगा, जो 70 नंबर का मुख्य एग्जाम होगा और 30 नंबर जो है असाइनमेंट और इंटरनल से पूरा किया जाएगा। जैसे अभी आप लोगों ने असाइनमेंट और इंटरनल एग्जाम दिया होगा, तो उसमें से 30 नंबर जो है उससे पूरा होगा, लेकिन 70 नंबर का मुख्य एग्जाम होगा। इसमें टोटल 4 क्रेडिट का पेपर है ये। जो भी 100 नंबर के पेपर होंगे वो 4 क्रेडिट के होंगे, और जो 50 नंबर के पेपर होंगे वो 2 क्रेडिट के होंगे। तो इसमें अब हम देखते हैं कि प्रश्न का पैटर्न कैसे आएगा। जो 70 नंबर है वो कैसे कैसे डिवाइड होगा, मेन एग्जाम होगा वो कैसे कैसे डिवाइड होगा, इसको देखते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, जो है क्लियर करते हैं इसको। तो देखिए, 3 सेक्शन में बटा हुआ है, ए, बी और सी। जो 70 नंबर का पेपर होगा वो 3 सेक्शन में बटा होगा। तो पहला सेक्शन जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा, जो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन आता है, बहुविकल्पी क्वेश्चन आता है, वैसा होगा। और उसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो एक एक नंबर का होगा, तो टोटल 10 मार्क्स हो गए, है ना। इसमें टोटल 10 ही प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न का के लिए एक एक जो है नंबर दिया जाएगा, एक एक मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पहला सेक्शन आप समझ गए। उसका दूसरा जो सेक्शन है, सेक्शन बी, वो होगा लघु उत्तरी, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप जो है क्वेश्चन आएगा। लघु उत्तरी जो है वो प्रश्न होगा। तो ये जो है आपको इसको 100 वर्ड्स में लिखना है, 100 शब्दों में इसको लिखना है आपको। ध्यान दीजिएगा कि 100 शब्दों में ही लिखना है ना। उससे कम लिखेंगे तो भी दिक्कत है, ज्यादा लिखेंगे तब भी आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आसपास जो है 100 वर्ड्स के आसपास ही आपको लिखना है। तो ऐसे जो प्रश्न है वो टोटल 5 प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल 5 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें मार्किंग होगा प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 नंबर दिया जाएगा प्रत्येक प्रश्न के लिए। और टोटल जो है वो ये जो सेक्शन का मार्क्स होगा वो 20 मार्क्स का होगा। मतलब लघु उत्तरी के लिए टोटल 20 मार्क्स का प्रश्न आएगा, जो 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए जो है 4 अंक दिए जाएंगे। तो ये हो गया। उसके बाद जो है सेक्शन सी आते हैं अपन। तो सेक्शन सी क्या है, दीर्घ उत्तरी है, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव टाइप, मतलब लॉन्ग आंसर जो वो क्वेश्चन होता है वो पूछा जाएगा, है ना। तो इसको आपको लिखना है 350 वर्ड्स में, 350 वर्ड्स में आपको लिखना है इसको। तो ये क्या है, टोटल 4 प्रश्न होगा। 4 प्रश्न आपको बनाने हैं, लेकिन उसमें ऑप्शन के साथ होगा। प्रत्येक प्रश्न में एक ऑप्शन दिया जाएगा आपको। इन दोनों में ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, इसमें जो है आपको ऑप्शन दिया जाएगा। जैसे कि 4 यूनिट लगभग आपका जो है 4 यूनिट है, तो प्रत्येक यूनिट से क्या होगा, 2-2 प्रश्न पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न से 2 प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें दिया जाएगा कि दोनों में से किसी एक को बनाइए, है ना। तो टोटल लगभग 8 प्रश्न आपके पास होंगे, तो 8 में से 4 को आपको बनाना है ना। तो आपके पास ऑप्शन होगा ये, है ना। प्रत्येक प्रश्न में एक ऑप्शन होगा, और ये टोटल 10 नंबर का होगा। प्रत्येक प्रश्न जो है वो 10 नंबर का होगा, और टोटल जो है 40 मार्क्स मिलेंगे इसमें आपको। समझ में आ गया। इन दोनों में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है या दीर्घ उत्तरी है, लॉन्ग आंसर है, इसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा।
प्रत्येक यूनिट से 2 प्रश्न पूछा जाएगा, दोनों में से किसी एक को बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया क्या, डीएससी और जी के लिए मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, कैसे कैसे प्रश्न आएगा, है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं वीएसी और एएसी के लिए कैसे कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो देखिए, वीएसी मतलब वैल्यू एडेड कोर्स। वैल्यू एडेड कोर्स मतलब कि आप अपने स्ट्रीम से जो लिए हो, है ना, जैसे कि नवनीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी लिए हैं कई लोग जो है समाजशास्त्र में जो है लिए हैं भारतीय परंपरा और मूल्य, वैसे जो है संवैधानिक मूल्य क्या किसका है, वीएसी है क्या बोलते हैं, राजनीति शास्त्र का। तो ऐसे वीएसी वैल्यू एडेड कोर्स और एईसी एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, मतलब कि इसमें कौन कौन सा आता है, पर्यावरण, हिंदी और अंग्रेजी भाषा, तो ये इसको कहते हैं एईसी। जैसे अभी आर्ट्स वाले जो है हिंदी पढ़ रहे हैं, साइंस वाले अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वैसे कॉमर्स वाले क्या है, पर्यावरण पढ़ रहे हैं। तो ये हर जो है सेमेस्टर के बाद इंटरचेंज हो जाएगा, फिर दूसरे उस सेमेस्टर में जाके क्या करेंगे, साइंस वाले हिंदी भाषा पढ़ने लगेंगे, कॉमर्स वाले जो है वो अंग्रेजी पढ़ने लगेगा, ऐसा इंटरचेंज हो जाएगा। तो आपको 3 सेमेस्टर में इसको पूरा करना है। पहले सेमेस्टर में आपने हिंदी पढ़ लिया तो फिर सेमेस्टर उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर आप पर्यावरण दोगे या अंग्रेजी दोगे, तो ऐसे इंटरचेंज होते जाएगा। तो उसी को कह देते हैं एसी, एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, मतलब कि अंग्रेजी और हिंदी भाषा और पर्यावरण, ये तीनों एसी में आता है। और बीएससी मैंने बता दिया। तो ये टोटल जो है 50 मार्क्स का होगा, जिसमें मुख्य परीक्षा जो है वो 35 नंबर का होगा। ठीक है, और 15 नंबर जो है वो असाइनमेंट और इंटरनल एग्जाम से पूरा किया जाएगा। जैसे अभी आपने असाइनमेंट और इंटरनल दिया तो वो 15 नंबर का होगा, 35 नंबर का जो है वो मुख्य एग्जाम होगा। ये टोटल 2 क्रेडिट का है, क्योंकि ये 50 मार्क्स का है टोटल, इसलिए 2 क्रेडिट का है। तो इसमें जो 35 नंबर का जो मेन एग्जाम होगा वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इसमें जो है सेक्शन, ये भी 3 सेक्शन में बटा हुआ है, ए, बी और सी। तो पहला सेक्शन ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू टाइप जो है, बहुविकल्पी जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। ये टोटल जो है 5 प्रश्न पूछा जाएगा इसमें, जो एक एक नंबर का होगा। 5 प्रश्न, उसमें क्या था 10 प्रश्न पूछे गए, वो भी एक एक नंबर का था। इसमें प्रश्नों की संख्या डायरेक्ट हाफ कर दिया गया, आधा कर दिया गया। तो ये 5 प्रश्न पूछा जाएगा, एक एक नंबर का, टोटल मार्क्स होगा इस सेक्शन से 5 नंबर। उसके बाद सेक्शन बी में अपन आते हैं। तो सेक्शन बी में लघु उत्तरी है, वही 100 वर्ड्स में लिखना है आपको, है ना, शॉर्ट टाइप जो है आंसर लिखना है। तो इसमें जो है प्रश्नों की संख्या उतनी है, जैसे इसमें थी ना 5 थी, तो इसमें भी 5 ही है, लेकिन नंबर घटा दिया गया है, नंबर जस्ट हाफ कर दिया गया था। उसमें 4 था तो इसमें 2 कर दिया गया है। ठीक है, तो 2-2 नंबर के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, तो ये हो जाएगा 10 मार्क्स का। ठीक है, उसके बाद जो सेक्शन सी में हम आते हैं, तो सेक्शन सी में दीर्घ उत्तरी है, डिस्क्रिप्टिव टाइप है, तो ये अंतिम है, लास्ट है, इसके बाद वीडियो बंद कर देंगे। दीर्घ उत्तरी जो है, दीर्घ उत्तरी मतलब डिस्क्रिप्टिव आंसर है, जो 350 का जो है वर्ड्स का में आपको लिखना है, जो टोटल 4 प्रश्न आएंगे। इसमें भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ये ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे इसमें ऑप्शन दिया जाएगा ना, वैसे इसमें भी ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन इसमें जो नंबर थे वो जस्ट हाफ कर दिया गया है। जैसे इसमें 10 नंबर का था तो ये 5 नंबर का हो जाएगा। तो ये टोटल 4 × 5 = 20 मार्क्स का होगा ये एग्जाम। तो ऐसे डिवाइड होगा हमारा डीएससी और जी और बीएससी और एएससी। तो और कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से मैंने सारी चीजें बता दिया है। और कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा। और एग्जाम आपका बहुत नजदीक आ चुका है, अब एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।